हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीपीएससी के लिए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसका मैं आपको स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उसके अलावा इसमें 6 और सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। दूसरा क्वेश्चन पूछता है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना घंटा आगे है, यानी इंडिया का जो IST है वो ग्रीनविच से GMT से कितना आगे है। आप जानते हैं इंडिया का जो IST है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जबकि पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है उसको हम लोगों ने माना है GMT को, ग्रीनविच मीन टाइम, जो प्राइम टाइम में भी है और जो प्राइम मेरिडियन भी जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये 0 डिग्री नॉर्थ टू साउथ लंदन के ग्रीनविच सिटी से गुजरता है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच लाइन भी है। तो ग्रीनविच से इंडिया का टाइम अप्रॉक्स 5.5 घंटा आगे है। देखिए, अर्थ को पर 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 0 डिग्री पर लंदन ग्रीनविच है और 82.5 पे इंडिया है। एग्जैक्ट अगर 82.5 को आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 5.5 घंटा निकल कर आएगा। यानी लंदन के समय से इंडिया का समय 5.5 घंटा आगे है। हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं और लंदन हम लोग से 5.5 घंटा पीछे है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5.5 घंटा। नंबर 3 क्वेश्चन में आइए, 107 में ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में प्लेग का वाहक कौन है। प्लेग एक डिजीज़ है और इसका वाहक हम लोग चूहा को मानते हैं, यानी चूहा, रैट इसका मेन वाहक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार वो व्यक्ति साक्षर है जो, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 किस व्यक्ति को लिटरेट माना गया है। पहला ऑप्शन दे रहा है जो अपना नाम लिख पढ़ सके, अ पर्सन हु कैन रीड राइट हिज नेम। नंबर बी दे रहा है किसी भी भाषा को लिख सके, वो किसी भाषा को लिख सकता हो। नंबर सी 7 साल या उससे अधिक उम्र का हो और समझकर लिखना जानता हो। देखिए, तो और डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा 7 साल का हो और या उससे अधिक उम्र का हो और किसी भी एक इंडिया के लैंग्वेज को लिखना, पढ़ना और समझना जानता हो, यानी आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कह रहा है किस राज्य का संबंध अमूल से है। अमूल जिसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल एक संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग होता है बहुमूल्य। आप जानते हैं अमूल गुजरात से रिलेटेड है और गुजरात में ही 1946 में अमूल को स्टैब्लिश करने में T पटेल और उसके अलावा जैन मेहता की बहुत बड़ी भूमिका थी। अमूल के वजह से इंडिया में दूध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, वाइट रेवोल्यूशन आया, जिसके फादर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और वर्गीस कुरियन का जो बर्थडे है 26 नवंबर, इसको इंडिया में नेशनल मिल्क डे की तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कह रहा निम्न में से कौन सही युग्म है, यानी विच वन इज द करेक्टली मैच। सही मैच है सुंदरवन तमिलनाडु, एकदम मैच नहीं है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है और इस दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर बनाती है। और सुंदरवन जाना जाता है सुंदरी ट्रीज़ के लिए और इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो इंडिया का नेशनल एनिमल है। पंचमढ़ी उड़ीसा, ये भी रॉन्ग है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और एक पंचमढ़ी महाराष्ट्र में है। बढ़िया, उड़ीसा दे रहा है, ये भी रॉन्ग है। नंदा देवी उत्तराखंड एकदम सही है। नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, इंडिया का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं बाइस पर रिजर्व है और ये उत्तराखंड में एकदम करेक्ट ये मैच है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। और डी में देखो आप दे रहा मानस और उसके सामने दे रहा केरला, ये भी मैच नहीं है। मानस आसाम का नेशनल पार्क है, इसलिए आंसर इज नंदा देवी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, स्वतंत्र भारत में भारतीय वन सेवा कब शुरू की गई। देखिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है और इस सेवा को जो ऑल इंडिया सर्विस में 1966 में जोड़ा गया और अंडर आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 के तहत देश में भी 3 ऑल इंडिया सर्विस है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस एंड थर्ड इज IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसको बाद में आर्टिकल 312 में 1966 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजर रही है, जिसको याद रखने के लिए कोडिंग है मित्र पर गमछा झार। मी फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा, मित्र पर
प से पश्चिम बंगाल एंड र से राजस्थान, गमछा झाड़ना है तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झारखंड झारखंड। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इंडिया को 2 बराबर इक्वल पार्ट में बांटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने टी सेतु ब्रिज महानदी पर लगा है? तो आप जानते हैं महानदी उड़ीसा की नदी है। महानदी जिस पर सबसे लंबा डैम बना हुआ है दुनिया का, इसका नाम है हीराकुंड डैम। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। फिर आइए, निम्न में से किस देश को 1 वर्ष के लिए एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके आप जानते हैं सबसे नया मेंबर ईरान बना है। टोटल 9 मेंबर हो चुके हैं, इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर हैं। एससीओ का अभी फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग गोवा में हुआ है और एससीओ कंट्री हेड का मीटिंग अभी जम्मू कश्मीर में होने वाला है। और एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवादियों विरोधी जो परिषद का 1 साल के जो अध्यक्ष बना है वो अपना देश भारत ही बना है। एससीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 में बना है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और एससीओ में जो फाउंडिंग मेंबर चाइना और उसके अलावा रसिया था, उसके अलावा इसमें 57 कंट्री है। अभी नए कंट्री इसमें जो मेंबर बने हैं वो इंडिया पाकिस्तान के अलावा अभी सबसे न्यू कंट्री ईरान को इसका सदस्य बनाया गया है। उम्मीद है आज का ये डिस्कशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम।